guys, you're most welcome to your channel. This is आशिफ अली। बच्चों, हमने ऑलरेडी 13 टर्म्स अपनी कंप्लीट कर ली हैं। आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ भी आ गई होंगी। पिछली की लास्ट वीडियो में देखो भाई, आपको तो पता ही है मैं सारी टर्म्स को एक साथ तो नहीं करा रहा हूँ, मैं हर लेक्चर को अलग अलग डिवाइड करके करा रहा हूँ। और सिर्फ इसके पीछे का रीजन यही है कि आपको ना किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो इसीलिए मैं इन लेक्चर्स को डिवाइड करके आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो बच्चों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत मजा आएगा आपको समझने में भी। तो बच्चों, आज का हमारा टर्म होने वाला है एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर का मतलब आपको पता ही है क्या होते हैं, खर्चे। सर खर्चे, एक्सपेंडिचर नाम से ही पता लग गया। तो क्या लिखा है इसमें एक्सपेंडिचर में? एक्सपेंडिचर द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट, गुड्स और सर्विसेज। ऐसे खर्चे जिन्हें हम करते हैं किसने? किसी की लायबिलिटी देने के लिए या फिर किसी एसेट्स को खरीदने के लिए, गुड्स को खरीदने के लिए, सर्विसेज को खरीदने के लिए। हम ऐसे जो खर्चे करते हैं उन्हें हम कौन सी कैटेगरी में डालते हैं? एक्सपेंडिचर वाली कैटेगरी में। अब सर लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो रिसिप्ट्स के ऊपर था, जब हमें पैसा रिसीव हो रहा था। अब क्या हो रहा है एक्सपेंडिचर में? पैसा जा रहा है। लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देखिएगा जरूर, मैंने उसके अंदर रिसिप्ट पूरी एक्सप्लेन करी है, रेवेन्यू रिसिप्ट बताया, कैपिटल रिसिप्ट बताया, मिलता जुलता सेम उससे रिलेटेड है ये एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यहाँ पर पैसा हमें देना पड़ रहा है। अब यहाँ पर भी दो टाइप्स की कैटेगरी मैंने देखी, यहाँ पर आपको मतलब सामने लिख रखी है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। पिछली क्लास में क्या था? रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। यहाँ पर क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सर क्या है ये, आप बताइए जरा। तो मैं बताता हूं इसको। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड विद एन अकाउंटिंग पीरियड। जो भी एक अकाउंटिंग पीरियड तो मैं आपको एक क्लास में बता ही चुका हूं, एक वीडियो के अंदर, लेक्चर के अंदर मैंने आपको समझाया था। जब भी हमारे साल की शुरुआत होती है और जब हमारे उस साल का अंत होता है, उस पूरे ईयर को हम क्या कहते हैं यहाँ पर? अकाउंटिंग पीरियड। उस पूरे के पूरे साल को हम क्या नाम देते हैं यहाँ पर बच्चों? अकाउंटिंग पीरियड। अब उस साल के अंदर जो भी मेरे को बेनिफिट कंज्यूम करने हैं, जो भी बेनिफिट मुझे चाहिए, उस बेनिफिट को लेने के लिए जो मुझे खर्चे करने पड़ेंगे उसको मैं नाम देता हूं यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे अगर मैं अपने वर्कर को यहाँ पर जूते बनाने, चप्पल बनाने के लिए रख रहा हूं, तो मेरे को उनको सैलरी देनी पड़ेगी। सैलरी दूंगा तो ही वो चप्पल बनाएंगे और वो चप्पल जाकर मार्केट में बिकेंगी तो मेरे को प्रॉफिट होगा। अगर मैं उनको सैलरी नहीं देता तो मेरे को प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो सैलरी मेरा क्या एक तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि खर्चा मैं कर रहा हूं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। रेंट अगर मैं जगह का नहीं पे करूंगा तो मेरे को मालिक भगा देगा, और मालिक भगा देगा तो मैं फिर वहां पर वो जो मैन्युफैक्चरिंग मेरी चल रही थी वो कहाँ चलेगी? तो वहां प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये भी खर्चा मैंने किसने करा? अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, अपना पैसा बढ़ाने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं नहीं पे करता तो उस सिचुएशन में क्या होगा? मेरी मशीनरी बंद हो जाएंगी, मशीनरी बंद हो जाएंगी तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है यार, ये जो एक्सपेंडिचर खर्चे हो भी रहे हैं ना, तो ये कमाने के लिए हो रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हो रहे हैं। तो ये हो गए छुटमुट के छोटे मोटे खर्चे जो हमारे एक साल के अंतर्गत वाली चीजों के अंदर कवर हो जाते हैं, एक साल के अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सर बताइए ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? ये वो बड़े बड़े खर्चे, जैसे कि मेरे को मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीन चाहिए, मेरे को और इक्विपमेंट्स चाहिए, मेरे को इन सब चीजों को खरीदने के लिए एक बड़े मोटा अमाउंट चाहिए। तो देखो यहाँ पर लिखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट ऐसी थोड़ी आ जाती है थोड़े छोटे मोटे खर्चों की। फिक्स एसेट में तो ज्यादा पैसा जाता है जो कि मेरे को बेनिफिट दे और विच विल लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर। एक साल से ज्यादा के लिए मेरे को प्रॉफिट दे। अब देखो जिस टेबल पे मैं बैठा हूं यहाँ पर, इस टेबल को परचेज करने के लिए जो मैंने अमाउंट पे करा है वो मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है, वो मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में नहीं आता। ये जो पेन मैंने परचेज करा हुआ है ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, छोटा मोटा खर्चा है, इसको मैं खर्चों में लूंगा। और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली चीजें होती हैं ये एक साल से ज्यादा समय के लिए मेरे यूज में आती हैं। ये मेरी एक फिक्स एसेट की कैटेगरी में आ जाती है, यानी कि एसेट के तौर पे काम करती है, फ्यूचर में बेचकर मैं इनको पैसे में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। तो वो सारी चीजें मेरी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल मैंने बता दिया। नेक्स्ट आते हैं सर एक्सपेंस क्या है? फिर अगर एक्सपेंडिचर खर्चे तो एक्सपेंस क्या है? तो बच्चों ये भी क्या होते हैं? ये भी एक तरीके से खर्चे ही होते हैं, इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। ये भी रेवेन्यू वगैरह जनरेट करने के लिए हम जो खर्चे करते हैं छोटे मोटे, वो भी हमारे सेम टॉपिक है, कोई ज्यादा इसमें अलग कुछ है नहीं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था पिछली कुछ वीडियो के अंदर, मेरे को वीडियो नंबर याद नहीं है बट मैंने आपको बताया था। इसके अंदर मैंने आपको ना एडवर्टीजमेंट का
एग्जाम्पल दिया था, याद होगा आपको, कि सर हम ना एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करते हैं जो करेंगे तो 1 साल, लेकिन उसका बेनिफिट मिलेगा मेरे को 1 साल से ज्यादा समय के लिए, और वो खर्चा का पूरा किस में काउंट होने जा रहा होता है, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। देखो फायदा कितने सालों तक मिल रहा है, खर्चा इसमें काउंट हो रहा है। तो हम उसको क्या करते थे, अब अलग अलग खर्चा दिखाएंगे कि भैया 20,000 इसका हो गया, 20,000 इसका हो गया, 20,000 इसका। बच्चों ये लिखा हुआ है यहाँ पर भी, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट इज रिटर्न ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। ये होता रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन हम इसे राइट ऑफ करते हैं एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। और एग्जांपल के तौर पे इसमें आया था एडवर्टीजमेंट एक्स। बच्चों ये तो था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको वाकई समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे बच्चों आपसे अगली वीडियो में अगली कुछ और नई टर्म्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।